Hello everyone, I'm Shruti Palecha and I'm back with an easy tutorial video on the song बन्नो। इस वेडिंग सीजन अगर ये सॉन्ग नहीं किया तो फिर क्या ही किया। अरे इतना प्यारा सॉन्ग है, इसके इतने अच्छे वाइब्स हैं। मतलब अगर इस सॉन्ग को अगर आपने परफॉर्म कर लिया ना तो आपको मजा ही आ जाना है, देखने वाले को भी और करने वाले को उससे ज्यादा मजा आने वाला है। इस वेडिंग सीजन आप लोगों को ये वीडियो से जरूर सीखना है और परफॉर्म करना है कहीं ना कहीं। अगर आप ब्राइड्समेड हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट सॉन्ग रहेगा इस वेडिंग सीजन। आपकी फ्रेंड की शादी में आप लोग कर सकते हैं परफॉर्म, आपकी बहन की शादी में आप लोग इस सॉन्ग को परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेस्ट सॉन्ग एक सिलेक्शन होने वाला है आप लोगों के लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। फर्स्ट स्टेप है हमें पीछे से स्टार्ट करना है और उसके पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, और जैसे ही मैं टर्न हो जाऊंगी तो मेरा राइट ये हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। ओके, हमारी फर्स्ट स्टेप हम लोग को स्टार्ट करना है बैक साइड से। हमारा राइट पैर ले जाना है राइट डायरेक्शन में, हाथों को नीचे से ले जाना है 1 और 2। देन हमें लेफ्ट पैर उठाना है, ले जाना है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट हैंड भी पैर के साथ में ही ले जाना है 1 और 2। अब इस स्टेप में कोई भी लिरिक्स नहीं है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई लिरिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ म्यूजिकल पार्ट है। म्यूजिक सॉन्ग का जो म्यूजिकल सेक्शन है वो है, मतलब जो स्टार्टिंग का पार्ट है। तो हम ले गए राइट डायरेक्शन में 1 एंड लेफ्ट डायरेक्शन में 2। एक हम टर्न करेंगे और टर्न करके आ जाएंगे सामने। टर्न हमें करना है हमारे लेफ्ट शोल्डर की साइड से, मीन्स हमने किया 1 2 एंड लेफ्ट साइड से एक टर्न और फ्रंट ले लेना है हमें हमारा सामने का जो साइड है वो हमें आ जाना है टर्न करके। ओके, हमने किया था लेफ्ट डायरेक्शन से टर्न। अब हमारी फर्स्ट स्टेप है हमारे लेफ्ट हैंड को हमें सीधा रखना है और राइट हैंड को इस तरीके से टर्न करना है। हमें मेहंदी बताना है, थोड़ी मेहंदी लगने से। ओके, अब हम जो पूरा डांस होगा वो लिरिक्स पर सीखेंगे, क्योंकि काउंट्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम लोग लिरिक्स पर ज्यादा मैं सिखाना चॉइस मेरा होता है कि मैं लिरिक्स पे सिखाऊं काउंट्स पे सिखाने की बजाय। हमारी फर्स्ट स्टेप होगी थोड़ी मेहंदी लगने से। यह हमारी 4 स्टेप्स है। अब हमें इसको करना किस तरीके से है, लेफ्ट हैंड को सामने ले गए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड दिखाना है, राइट हैंड को सामने ले गए और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को दिखाना है। मीन्स हमें अल्टरनेट हैंड्स यूज करना है, पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड। एक जंप करना है, बिल्कुल छोटा सा जंप है, और जंप के साथ ही दोनों हाथों को ऊपर घुमाना है। जैसे ही दोनों हाथ ऊपर घुमाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में सिर को लेकर जाना है और दोनों हाथ ओपन। थोड़ी सी टिपिकल कोरियोग्राफी है, लेकिन आप सीखेंगे अच्छे से तो आप लोगों को जरूर से याद हो जाएगी। थोड़ी मेहंदी लगने से पहले। जैसे ही हम लेफ्ट डायरेक्शन में गए, पहले वर्ड पे हमें दोनों हाथों को पैरेलल रखना है। हमारा राइट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा और लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ रहेगा। हमारे दोनों हाथ पैरेलल है। अब हमें जाना है राइट डायरेक्शन में 1 और 2। स्टेप होगी कुछ इस तरीके से, थोड़ी मेहंदी जंप लगने से पहले। ओके, अब पहले करते टाइम हम लोग को जो पहला वर्ड है उसको करते टाइम हमें क्या करना है, राइट पैर आगे ले जाना है और फिर जगह पर लाना है, फिर आगे ले जाना है और फिर जगह पर लेके आना है। थोड़ी मेहंदी लगने से पहले, थोड़ी ढोलक बजने से पहले। तो ढोलक बताना है हमें। अब ढोलक किस तरीके से बजती है, इस तरीके से। हम लोग कथक में कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बताने के लिए, जैसे ढोलक हो गया, मृदंग हो गया, उसे बताने के लिए इस तरीके का मूवमेंट यूज करते हैं। मतलब इस तरीके से हाथ से बताया जाता है कि हाँ हम मृदंग बता रहे हैं या ढोलक बता रहे हैं या पखावज बता रहे हैं। तो ढोलक हम इस तरीके से करते हैं। दोनों हाथों को हमें अंदर की तरफ लाना है,
हमारे स्टमक के सामने हम हाथ रखेंगे, ना कि चेस्ट के सामने, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी ढोल बजता है, ढोलक बजता है, वो आंटियां बैठ कर बजाती है नीचे के साइड में। तो अगर हम उसको यहाँ रखेंगे तो थोड़ा सा वो अच्छा उसका अपीयरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो बजता ही नीचे की तरफ है, इसलिए हम लोग हाथ भी हमारा नीचे रखेंगे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एक लेना है टर्न। हमने लिया राइट डायरेक्शन से एक टर्न, फिर जंप करेंगे 1 और 2, ठीक है। थोड़ी ढोलक बजने से पहले। अब इसमें जंप किस तरीके से करना है, राइट पैर के पीछे जाएगा लेफ्ट पैर, और लेफ्ट पैर के पीछे जाएगा हमारा राइट पैर, और जैसे ही ये स्टेप खत्म होगी हमें लेना है हमारे राइट डायरेक्शन से टर्न। राइट डायरेक्शन से टर्न लेते समय हमें याद रखना है कि दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे आएंगे। मतलब हमें ऐसा अज्यूम करके चलना है कि हमारे हाथ में एक ढोलक है, तो हम ढोलक को ऊपर ले गए और फिर नीचे लाए। सो स्टेप कुछ इस तरीके से हुई हमारी। सॉरी, पहले होगा एक टर्न, फिर होगा एक जंप। ओके, अब इसके बाद हमें करना है, हमारा जो राइट पैर है उसको आगे की तरफ लाना है, लेफ्ट नी पर बैठना है, पैर बताना है और पायल बताना है। हम ये वाली मुद्रा यूज करेंगे, इसे हम कहते हैं हंसास्य। पायल बताने के लिए थोड़ी पायल बंधने से पहले, हमने किया पायल बताई इस तरीके से, बांधा उसे, मतलब बांध के जो हम खींचते हैं वो खींचना बताया है। थोड़ी पायल बंधने से पहले, दोनों हाथों को घुमाकर सामने की तरफ लाना है, जिसमें हमारा राइट हैंड नीचे की तरफ रहेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा। थोड़ी पायल बंधने से पहले, ओके, नीचे था, लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर था। अब हमें उठना है, दोनों हाथों से अपने लहंगे को पकड़ना है और लेफ्ट डायरेक्शन से लेना है हाफ टर्न। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, देन दोनों हाथ ऊपर, राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर। आना हमें हमेशा हमारे लेफ्ट डायरेक्शन से है। दोनों बार हम पीछे आएंगे हमारे लेफ्ट डायरेक्शन से और थोड़ा सा आगे हमें चलना है। सो स्टेप हमारी खत्म हुई थी, पैरों में पायल बंधने से पहले, थोड़ा मंडप सजने से पहले। टर्न करेंगे अब की बार हम लेफ्ट डायरेक्शन से। हमने 2 बार स्टेप की, 1 2, पीछे की तरफ देखा लेफ्ट डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से टर्न किया। अब आपको यूज करना है आपके गॉगल्स। आप चाहे तो उसको आपके ड्रेस में भी लगा कर रख सकते हैं, लहंगे में भी लगा कर रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। ओके, अब हम जैसे ही टर्न करेंगे हमारे लेफ्ट डायरेक्शन से, हमें बताना है गोगल लगा के रखेगी। आप चाहे तो आपके नेक पे भी लगा सकते हैं, उसको वहां से निकालेंगे, गोगल लगा के रखेगी। राइट हैंड ऊपर से लेके आएंगे और कमर पे रखेंगे, राइट कमर पे। यहाँ किया हमने, गोगल लगा के रखेगी, अभी तो बन्नो नाचेगी। ओके, अब हमें ले जाना है, हमने लिया था लास्ट स्टेप यहाँ पर। यहाँ से हम करेंगे हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर से ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को फॉलो करेगा हमारा राइट हैंड, और दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, लेफ्ट के ऊपर राइट। जैसा मैंने बताया, लेफ्ट को फॉलो कर रहा है हमारा राइट हैंड, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे और कमर से 2 बार हिट करना है, 1 और 2। ओके, सो गोगल लगा के रखेगी, अभी तो बन्नो नाचेगी। देन आपको म्यूजिकल सेक्शन जो है उसमें लहंगे को पकड़ना है, लहंगे को अंदर ले जाना है, बाहर लाना है, फिर अंदर ले जाना है और फिर बाहर लाना है। फिर हमारे राइट हैंड को फॉलो करेगा हमारा लेफ्ट हैंड। मतलब हम लोग अब जा रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की तरफ, राइट हैंड को हमारे लेफ्ट हैंड ने फॉलो किया और सेम स्टेप करेंगे, 1 और 2, देन 1 and 2 and 1 and 2। स्टेप हमारी कुछ इस तरीके से हुई।
गॉगल लगा के रखेगी, अभी तो बन्नो नाचेगी। 1 and 2 and 1 and 2 and अभी तो बन्नो नाचेगी and 1 and 2 and 1 and 2 है। क्योंकि मैंने मेन वीडियो जो था जिसपे मैंने म्यूजिक के साथ वीडियो डाला हुआ है, कोरियोग्राफी सेक्शन पूरा है, उस वीडियो में गॉगल्स यूज कर लिए थे, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने गॉगल्स यूज किए हैं और उनको निकाला है, और किस तरीके से हमारा एक प्रॉप के जैसे हमने गॉगल को यूज किया था। क्योंकि अभी मैं सिखा रही हूँ इसलिए मैं गॉगल्स यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सिखाने में बार बार एक थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप अभी अज्यूम कर सकते हैं कि मैंने गॉगल यूज किया है। गॉगल हम निकालेंगे हमारी आंखों पर से, हम जिस तरीके से हमारे लेंस साफ करते हैं, हमारे ग्लासेस साफ करते हैं, उसी तरीके से सिर्फ हमें साफ करते हुए दिखाना है। आंखों पर से निकाला चश्मा, इस तरीके से हम ग्लासेस पे थोड़ा सा करेंगे और उसको नीचे की तरफ साफ करेंगे हमारे पैरों पर से। ठीक है, तो हम इसी तरीके से बेसिकली हमारे ग्लासेस को साफ करते हैं, जैसे हम कुछ कपड़े से साफ करते हैं या फिर ऐसे पोंछ लेते हैं कितनी बार, तो हमें सेम उसको थोड़ा सा बताना है डांस के स्टाइल में। तो हमने निकाले गॉगल्स, किया और हमारे पैरों पर घिसा और वापस लगा कर वही स्टेप हमने रिपीट की, कमर पर दोनों हाथ लगाए हमारे। गॉगल लगा के रखेगी, अभी तो बन्नो नाचेगी। फिर से आएगा ये वर्ड। तो अब की बार हम जाएंगे हमारे राइट डायरेक्शन से। 1 2 3 एंड क्लैप। अब ये हमने स्टेप किस तरीके से की, हमारे हाथों को हमने अल्टरनेट यूज किया। पहले हमारा राइट पाम सामने की तरफ है, लेफ्ट पाम पीछे की तरफ है, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड है और उसका पाम पीछे और हमारा पीछे की तरफ है। फिर लेफ्ट पाम सामने की तरफ आ जाएगा और राइट हैंड पीछे की तरफ आ जाएगा। अल्टरनेट यूज कर रहे हैं हम, राइट देन लेफ्ट देन राइट एंड अ क्लैप, देन राइट लेफ्ट राइट एंड अ क्लैप। पहला क्लैप हमारा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में और सेकंड क्लैप होगा हमारा राइट डायरेक्शन में। स्टेप कुछ यहाँ खत्म हुई थी हमारी, गॉगल लगा के रखेगी, अभी तो बन्नो नाचेगी। 1 and 2 and 1 and क्लैप। मतलब हम थोड़ा सा झुकेंगे जिस डायरेक्शन से हम लोग हमारी स्टेप को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया यहाँ से राइट से 1 2 3 और 4th टाइम में क्लैप करते हुए हमें हमारा राइट पैर ऊपर की तरफ लाना है। क्लैप किया, फिर लेफ्ट से 1 2 3 एंड क्लैप। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, जितने भी फोक डांस होते हैं, राजस्थानी हो, गुजराती हो, हमारा बैम्बो डांस हो, कोई सा भी फोक डांस हो, उसको हमेशा हम लोग झुक के करते हैं परफॉर्म। एक शास्त्रीय नृत्य ऐसे होते हैं, जितने भी क्लासिकल डांसेस होंगे वो स्ट्रेट होते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेट होती है और हम लोग क्लासिकल डांसेस स्ट्रेट बॉडी से करते हैं। वहीं फोक डांस जो होते हैं वो जितने भी होंगे झुक के होंगे, भले ही वो हरियाणवी हो, भले ही वो राजस्थानी हो, भवाई हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी फोक डांस हो। नाम बहुत सारे फोक डांस के बताने के लिए, पंजाबी हो, जैसे भी हो, लेकिन हमेशा उनको झुक के किया जाता है। जैसे अगर हम राजस्थानी करते हैं तो उनको झुक के हाथ चलाते हैं, झुक कर घूमते हैं, गरबा करते हैं तो उसको भी झुक कर करते हैं। ओके, बैम्बो डांस करते हैं तो उसमें भी झुक कर थोड़ा सा जंप करते हैं, फिर साइड टू साइड जंप करते हैं। लेकिन जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं वो स्ट्रेट बॉडी से होते हैं। भरतनाट्यम हो, कथक हो, कुचिपुड़ी हो, उड़ीसी हो, जितने भी 8 के 8 क्लासिकल डांसेस हैं वो हमेशा स्ट्रेट बॉडी से होते हैं और फोक डांस हमेशा झुक के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको झुक कर ही स्टेप को करना है और क्लैप करना है। फिर लेफ्ट से राइट आएंगे और फिर क्लैप करेंगे। ओके, सो अभी तो बन्नो नाचेगी, और फिर यही वर्ड वापस रिपीट होगा। तो उसमें हमें करना है राइट पैर आगे की तरफ लाना है, दोनों हाथों को क्रॉस करके ओपन करना है और जंप करना है। 1 2 राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट हैंड सिर पे और 1 2। फिर सेम स्टेप रिपीट करेंगे 1 2 और दोनों हाथ अब की बार सिर पे 1 और 2। सो ये स्टेप होगी
अभी तो बन्नो नाचेगी। ओके, सो हम एक बार स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक सारी स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं, और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसी वीडियो का आप सॉन्ग पर देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। सॉन्ग पर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग से एक बार कर लेते हैं। 1 2 3 4, लेफ्ट शोल्डर से टर्न करके सामने की तरफ। थोड़ी मेहंदी लगने से पहले, थोड़ी ढोलक बजने से पहले, पैरों में पायल बंधने से पहले, थोड़ा मंडप सजने से पहले, रे गोगल लगा के रखेगी, अभी तो बन्नो नाचेगी। 1 2 3 4, अभी तो बन्नो नाचेगी। 1 2 3 4, गोगल लगा के रखेगी, अभी तो बन्नो नाचेगी। 1 2 3 4, अभी तो बन्नो नाचेगी। 1 2 3 4। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने कुछ ना कुछ इससे जरूर सीखा होगा। सिर्फ सीख के रखिएगा मत, कहीं ना कहीं परफॉर्म जरूर कीजिएगा। आपके परफॉर्मेंस के लिए अभी से ऑल द बेस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वेडिंग कोरियोग्राफीज में और ज्यादा करूं और ज्यादा ट्यूटोरियल बनाऊं, तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस सॉन्ग पर आप मुझसे कोरियोग्राफी चाहते हैं कि मैं उस सॉन्ग को कोरियोग्राफ करूं और उसका ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड करूं। इस सॉन्ग को इस वीडियो को अगर आप सॉन्ग पर देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। ऑलरेडी ये वीडियो पब्लिक हो चुका है और काफी ज्यादा इस पे मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, तो उस प्यार के लिए थैंक यू सो मच। टिल टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।